अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ला व रब्बिक ला युमिनून सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों के लिए दो चीज़ों को रखा है। एक का नाम इबादत है जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखी हैं, जो फ़र्ज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह। ये बहुत मुख्तसर है। 20% अल्लाह ने इबादत को रखा है और दूसरी चीज़ है मामलात। मामलात को अल्लाह ने 80% रखा है। इबादत का चैप्टर बहुत थोड़ा है, कम है, लेकिन मामलात का चैप्टर बहुत तवील है। इंसान इबादत में पास हो जाएगा, लेकिन मामलात अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रखे जिसे दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो उसको हुकूकुल इबाद कहा जाए कि इंसानों के हक़, जिसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रखे हैं कि इस पर दुनिया में इंसान बतौर ख़ास मुसलमान बहुत कम अमल कर रहे हैं। इस पर अमल था जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, इस पर अमल था सहाबा इकराम के दौर में, इस पर अमल था ताबिईन के दौर में, तबे ताबिईन के दौर में। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इस पर अमल बहुत कम है, ना के दर्जे में है। इबादत तो लोग कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लेकिन मामलात की सफाई नहीं है। अल्लाह अपना हक़ तो माफ़ कर सकता है कल क़यामत के दिन, लेकिन लोगों का हक़ अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। मामलात अच्छे होंगे, नमाज भी अच्छी, रोज़ा भी अच्छा, हज भी अच्छा, ज़कात भी अच्छी। अगर मामलात ख़राब हो गए तो ये चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। बुनियादी चीज़ जो है वो मामलात है। नमाज ज़िंदगी में अगर 2-4 क़ज़ा हो गई, उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ फरमा दे, लेकिन मामलात की दुरुस्तगी
इतनी ज़रूरी है और ये दुरुस्त होगी, इस पर अमल कर कर दिखाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इस पर अमल कर कर दिखाया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में वाहिद ऐसे बादशाह, ऐसे खलीफा गुजरे हैं कि जिन्होंने इस दुनिया में अदल कर कर दिखाया, इंसाफ कर कर दिखाया, और सबसे ज़्यादा फतूहात इस्लामी हुकूमतों में हुई है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुई। 17,000 शहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किए। किस बुनियाद पर? अदल को साथ लेकर, इंसाफ को साथ लेकर आपने 17,000 शहर फतह किए। कैसर किसरा की दौलतें मदीने में उंडेल दी गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बड़े बड़े हुक्मरान, ईसाई हों या यहूदी हों, बुद्धिस्ट हों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर लोग कपकपाया करते थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक मुसलमान और एक यहूदी अपना फैसला कराने जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये ज़िरा मेरी है, ये तलवार मेरी है। और यहूदी कहता है कि या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोलता है, ये तलवार मेरी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गवाही पेश करवाई, गवाही यहूदी के हक़ में आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िरा ली और यहूदी के सुपुर्द कर दी कि ये ज़िरा तुम्हारी है। मुसलमान को तसल्ली नहीं हुई क्योंकि मुनाफिक था। कहने लगा कि अबू बकर से ज़रा तसल्ली हो जाएगी, उनके पास चल रहे हैं, वो एक निगाह डालेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचते हैं। यहूदी कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फ़ैसला किया। अबू बकर खामोश। फरमाया कि इसके आगे हम बोल नहीं सकते, जो नबी का फ़ैसला है वो आखिरी फ़ैसला है। लेकिन मुसलमान को फिर भी तसल्ली नहीं। कहने लगा कि उमर बहुत जरी इंसान हैं, कुफ़ार के बारे में, यहूदियों के बारे में, नसारा के बारे में बहुत दुश्मनी अपने दिल में रखते हैं और वो मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले हैं। आओ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चलते हैं। वो मुसलमान यहूदी को लेकर उमर के पास पहुंचा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिठाया और कहा, बताओ क्या बात है? कहा, आपसे एक फ़ैसला कराने के लिए आए हैं। यहूदी बोल पड़ा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। अबू बकर के पास गए, उन्होंने खामोशी इख्तियार की और कहा कि नबी का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला है। अब आपके पास आए हैं, आप फ़ैसला फरमा दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए, चेहरा अनवर सुर्ख हो गया और कहा कि आप तशरीफ़ रखें, मैं अंदर से फ़ैसले का सामान लेकर आता हूँ। अंदर गए और तलवार लेकर आए, नियाम से बाहर निकाली और उस मुसलमान का कत्ल कर दिया, गर्दन उतार दी। कि नबी के फ़ैसले के बाद अगर कोई नबी का फ़ैसला न माने, नबी के फ़ैसले को ठुकराए, उसके लिए यही आखिरी फ़ैसला है कि उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है। मुनाफिकीन चिल्ला उठे कि हमें क़िसास दिलाया जाए, हज़रत उमर को कत्ल किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान की जान मारी है। तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हो गए, मुत्तहिद हो गए। उमर अकेला है, तने तन्हा है, कोई गवाह नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले रह गए, कोई गवाह नहीं। क्यों कत्ल किया? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में ये फ़ैसला गया, ये मुक़द्दिमा गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए उमर, तुमने क्यों कत्ल कर दिया?
उमर की गर्दन नीचे कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास गवाह नहीं है, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, इसने आपके फैसले को नहीं माना। नबी पाक ने कहा कि देखो, गवाह जरूरी है, गवाही आती है कुरान की। खुद अल्लाह गवाह बनकर कहता है, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। खुदा की कसम, वो हरगिज मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मेरे नबी का फैसला न माने। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है, ये आयत नाजिल होती है, मुनाफिक कहते हैं कि उमर की बात तो अल्लाह सुन रहा है, उमर की बात को अल्लाह कुरान की आयतें बनाकर उतार रहा है। 17 मकामात ऐसे हैं जब उमर ज़मीन पर बोले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से आयतें नाजिल फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ़ कर रहे थे और कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो आपकी तो मैं 2 नफिल अदा कर लूँ, तवाफ़ के 2 नफिल अदा कर लूँ, यहाँ नमाज अदा कर लूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, न मुझे किताब में मालूम हुआ है, अगर अल्लाह हुक्म देगा तो ज़रूर हम 2 नवाफिल अदा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया इत्तखिदू, अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मुसल्ला, कि आप इसको मुसल्ला बनाइए, यानी नमाज की जगह बनाइए। जहाँ मकाम इब्राहीम है वहाँ जो भी हाजी तवाफ़ करता है 2 रकात पढ़ता है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की देन है। 17 मकामात ऐसे हैं जहाँ उमर ज़मीन पर बोला, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत बनाकर कुरान में उतार दिया। यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अदल और इंसाफ देखिए इनका। हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। बैतुल माल वो हक़ है जो मुसलमानों का होता है, इंसानों का होता है। वो हक़ है जहाँ ज़कात जमा की जाती है, वो हक़ है जहाँ सदक़ात जमा किए जाते हैं। जो परेशान हो, जो गरीब हो, जो साहिब निसाब ना हो, उसको उसमें से दिया जाता है ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी चला सके। वो बैतुल माल, उसकी सफाई कर रहे हैं हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू में देखा एक सिक्का, 1 दिरहम झाड़ू में आ गया, झाड़ू से उठाया और एक बच्चा खेल रहा था। और वो किसका बच्चा था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते के हाथ पर रख दिया, कहा जा चीज़ खा लेना। वो बच्चा घर जाता है खुशी खुशी। जब हज़रत उमर उससे बात करते हैं तो उसके मुंह में वो सिक्का है। बच्चे की आदत होती है कि सिक्का मुंह में ले लेता है। हज़रत उमर ने फ़ौरन लिया और कहा कहाँ से आया? कहा चचा जान ने दिया है। कौन चचा जान? कहा हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहाँ से दिया? कि फ़लाँ जगह की सफाई कर रहे थे, वहाँ से मिला, उन्होंने मुझे दे दिया। फ़ौरन गए हज़रत मूसा अशअरी के पास वो सिक्का लेकर और कहा, ए अबू मूसा अशअरी, अगर तेरी जगह और कोई होता तो मारते मारते मुंह सुरख कर देता। ये मेरा नहीं है, ये मेरी औलाद के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है, ये गरीबों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ये सिक्का दोबारा बैतुल माल में जमा कर दिया जाए। ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। आज हम अपने आप को देखें, अपने दिल में देखें कि हमने अपनी औलाद को किस तरीके का माल खिलाया है, जो बग़ैर ज़कात का खिलाया। हमने अपनी औलाद को कौन सा माल कमा कर खिलाया, किस किस का दिल दुखाकर हमने माल कमाया है और खिलाया है। सहाबा इकराम को देखें, उस नक्शे को अपने सामने रखें और अपने आप को देखें, किस कदर अदल करने वाले थे, किस कदर एहसान करने वाले थे, किस कदर सिलाह रहमी करने वाले थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। किसकी ज़बानी? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी जन्नत की बशारत दी गई कि अबू बकर जन्नती, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सआद बिल जन्ना, सईद बिल जन्ना और अबू उबैदा बिन जर्राह बिल जन्ना। ये 10 लोगों हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही मजलिस में फरमाया कि तुम जन्नती हो। और इसमें है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया अली फिल जन्ना। जब इनका दौर हुकूमत आता है, एक यहूदी इनके खिलाफ मुकदमा कर देता है,
हजरत अली के खिलाफ मुकदमा कर रहा है। कौन? एक यहूदी। किस चक्कर में? कि ज़िरा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, ये यहूदी की है। उस वक्त के काजी शुरैह हैं, फैसला उनकी अदालत में जाता है काजी शुरैह की। काजी शुरैह तलब कर लेते हैं फौज को भेजकर कि अली को भी बुला कर लाओ, हुक्मरान हैं, आदिल हैं, इंसाफ करने वाले हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उस वक्त के बादशाह हैं, लेकिन अदालत में पेश हो रहे हैं। यहूदी भी पेश होता है, यहूदी कहता है ये ज़िरा मेरी है, हजरत अली कहते हैं ये ज़िरा मेरी है। हजरत अली से कहा गया गवाही पेश कीजिए। काजी शुरैह ने क्या कि गवाही पेश कीजिए, दो लोगों को पेश कीजिए कि यह आपकी ज़िरा है, ये लोहे का कुर्ता आपका है जो जंगों में इस्तेमाल होता है। हजरत अली ने कहा गवाह तो है मेरे पास, लेकिन एक है। कौन है गवाह? कहा हुसैन गवाह है। हजरत हुसैन को लाया गया। कहा काजी शुरैह ने कि बाप के हक में बेटे की गवाही काबिल कबूल नहीं, मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपनी बाप की सी कहेगा, इसलिए हुसैन की गवाही काबिल कबूल नहीं है। काजी शुरैह ने जब ये फैसला किया, हजरत अली ने अपनी गर्दन झुका दी और कहा जो चाहे आप फैसला कर लें। काजी शुरैह ने फैसला किया कि ये जंगी सामान, ये लोहे की खोद, ये लोहे का कुर्ता, ये हजरत अली का नहीं है बल्कि इस यहूदी का है। शवाहिद देखकर, गवाही देखकर यहूदी के हक में फैसला कर दिया। यहूदी ने उसको अपने कब्जे में लिया और हजरत अली के पास जाता है और कहता है कि ये कुर्ता आपका ही है, मैंने तो काजी की अदालत में झूठे गवाह पेश किए और ये कुर्ता सिर्फ आपका ही है। मैं इस्लाम को देखना चाहता था कि एक बादशाह के खिलाफ मैंने मुकदमा किया, बादशाह गवाही की वजह से हार गया, लेकिन आज इस्लाम जिंदा हुआ है, इस्लाम हारा नहीं है। गवाही मैंने झूठी दिलवाई थी, इसलिए हजरत अली आप जीत गए और कुर्ता लिया हजरत अली को दे दिया। उसी काजी के सामने, काजी शुरैह के सामने वो कुर्ता हजरत अली को दिया और कहा सिर्फ कुर्ता ही नहीं, आप मेरा दिल भी ले लीजिए, और कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए अपने हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ वो यहूदी मुसलमान नहीं हुआ, उसके साथ जो गवाह आए थे, जो किराए के टट्टू आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम भी गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम तो दीन इस्लाम को ये समझ रहे थे, ये देख रहे थे, ये परख रहे थे कि इस्लाम में कितनी हक्कानियत है, इसमें कितना अदल है, कितना इंसाफ है। हम ये देखना चाहते थे और हमने अपनी आंखों से देख भी लिया, अपने कानों से सुन भी लिया। इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है और कल क़यामत तक ये इस्लाम गालिब रहेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब हर कच्चे पक्के मकान में इस्लाम दाखिल होकर रहेगा, अदल व इंसाफ दाखिल होकर रहेगा। और जब इस अदल को आग लग जाए, अदल ख़त्म हो जाए, हमने अदल किया, हम हुक्मरान तो नहीं हैं, लेकिन हम अपने घर के तो हाकिम हैं, अपनी औलाद के तो सरपरस्त हैं, हमने औलाद के साथ हक अदल किया या नहीं किया, उनको उनका हक दिया। औलाद का सबसे पहला हक क्या है कि जब वो बोलने लगे तो उससे उसका अच्छा नाम रखा जाए, जब वो पैदा हो औलाद तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, ये औलाद का हक है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, बोलने लगे, ज़बान हिलाने लगे, तो हक क्या है कि उससे कलमा कहलाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहलाया जाए, अल्लाह का जिक्र की तलकीन की जाए। और जब और बड़ा हो जाए तो उसको इस्लामी तालीम से तालीम दी जाए, इस्लामी तालीम दी जाए, ताकि वो पहचाने कि मेरा रब कौन, मेरा रसूल कौन, मैं किसकी उम्मत में पैदा हुआ। औलाद को ये जानना आज बहुत ज़रूरी है। आज लोग जो मुर्तद हो रहे हैं, औरतें जो मुर्तद हो रही हैं, लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं कि उन्हें इस्लाम की तालीम नहीं मिली। उन्हें इस्लाम की तालीम दी गई लेकिन गलत रास्ते से दी गई कि इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में कैद बनाकर औरत को रखना है, हालांकि इस्लाम में कैद बनाकर औरत को नहीं रखना। इस्लाम में औरत को उन जालिमों की आंखों से बचाना है जो गलत निगाह से देखते हैं। औरत एक सरमाया है। आपके पास अगर जेवरात हो,
हीरे हों, आप छुपा कर रखेंगे या दिखा कर रखेंगे? छुपा कर रखेंगे, किसी और की नजर न पड़ जाए, चोर की नजर न पड़ जाए, डकैत की नजर न पड़ जाए, कहीं इसे उचक ले। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने औरत एक नेमत दी है, और ये नेमत छुपाने की चीज है, दिखलाने की चीज नहीं है। जब इस्लाम नहीं आया था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस नहीं हुए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के करीब ज़माने में औरतों का क्या हाल था आपने देखा, आपने सुना, आपने पढ़ा कि औरत एक टिश्यू पेपर की तरह थी, जैसे टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर कर फेंक दिया जाता है। आज भी औरत की वही औकात आ गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब औरत को जलील कर दिया जाएगा, जलील कर दिया जाएगा। कौन करेगा? लोग निगाहों से गिरा देंगे। हाँ, अपनी हवस पूरी करने के लिए औरत को देखेंगे, अपनी हवस पूरी करने के लिए मीठी मीठी बातें करेंगे, अपनी हवस पूरी करने के लिए लोग औरतों को अपने सर पर बिठा लेंगे, लेकिन जब हवस पूरी हो जाएगी उसको गिरा देंगे। क्या मतलब? कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर कर फेंक देंगे। इस्लाम का कानून ऐसा कानून है जो औरत को इज्जत देता है। सिर्फ औरत को ही नहीं बल्कि मर्द को भी अल्लाह तबारक व तआला ने घर का बादशाह बनाया है। और बादशाह की जिम्मेदारी क्या है? अदल करे, इंसाफ करे, औलाद के दरमियान अदल करे, सास बहू है तो उसके दरमियान अदल करे, इंसाफ करे, बेटी है और भाई है उसके दरमियान अदल और इंसाफ से काम ले। जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह ने इसमें फरमाया, और ये कुरान की सबसे जामे आयत है, और फरमाया कि इसमें अदल का हुक्म है। हुक्म कौन दे रहा है? रब्बुल आलमीन दे रहा है। पढ़कर कौन सुना रहा है? रहमतुल लिल आलमीन सुना रहा है। और किसके लिए सुना रहा है? अपनी उम्मत के लिए सुना रहा है कि अगर अदल करोगे अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत करेगा, अदल करोगे, इंसाफ करोगे, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत करेगा, अदल करोगे, इंसाफ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उरूज बख्शेगा, ज़वाल से बचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अदल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत के ज़रिए आक़ाए नामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।